हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के चैप्टर आत्म परिचय के बारे में। हिंदी अनिवार्य में आत्म परिचय जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में है और इसमें से सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था पिछली बार उसमें भी इसमें से बाकायदा एक सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी गई थी। अभी तक अगर आपने उस पेपर का एनालिसिस नहीं किया, उस पेपर को देखा नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस पेपर को देख सकते हैं। उसमें मैंने बाकायदा पूरे पेपर का सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड किया है, पिछले वीडियो में उसके बारे में चर्चा की है, तो आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए यहां पर हम सप्रसंग व्याख्या की बात कर लेते हैं जो आत्म परिचय चैप्टर आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले देखिए, इसको शुरू करें। आत्म परिचय के बारे में थोड़ी सी बातचीत अगर हम कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेने से आपको ये पता रहेगा कि मूल रूप से कवि इसमें कहना क्या चाह रहा है। देखिए, चैप्टर का नाम ही आत्म परिचय है और अगर 10वीं क्लास में आपने गौर किया होगा तो जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़कर आए हैं आत्मकथ्य। ये आत्म परिचय है और वहां पर आपने पढ़ा था आत्मकथ्य। आत्मकथ्य में कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया था थोड़ा सा। आत्म परिचय में भी कवि यहाँ अपने जीवन के बारे में ही बता रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कैसे जीवन की कल्पना करता हूं, वर्तमान समय में जो समाज है वो कैसा है और उससे मेरा रिश्ता कैसा है, मैं कैसे समाज की कल्पना करता हूं। इस बात को लेकर कवि ने इस कविता में बात की है। अगर हम बोली की या भाषा की बात करें, सॉरी, तो यहां पर खड़ी बोली हिंदी इसमें प्रयोग हुई है। यानी अगर आपसे भाषा पूछी जाए तो इसमें खड़ी बोली हिंदी है। और जब आप व्याख्या करते हैं तब भी जब विशेष लिखते हैं तो वहां पर आप भाषा की बात करते हैं तो आप वहां आप लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी। आप सीधा खड़ी बोली भी लिख सकते हैं और अगर खड़ी बोली हिंदी लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये जो रचना है मूल रूप से तो इसमें रुबाई छंद है जो उर्दू में चलता है, लेकिन आप इसे मुक्तक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुक्तक 4 लाइन का होता है जिसमें 3 पंक्तियों की तुक मिलती है, एक पंक्ति स्वच्छंद रहती है। क्योंकि उमर खय्याम की रुबाइयों का इस पर प्रभाव है। हरिवंश राय बच्चन ने उमर खय्याम की रुबाइयों से ही प्रेरणा लेकर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ऐसे रचनाएं, इस प्रकार की रचनाएं की। उन्हीं में से एक आत्म परिचय है और यहाँ पर ये रुबाई छंद का ही एक प्रकार है। तो आइए बिना देरी के हम इसको शुरू करते हैं। खड़ी बोली हिंदी की भाषा है, रुबाई छंद है, जहां जहां अलंकार आएंगे वहां वहां हम अलंकारों की बात करते चलेंगे। अलंकार यदि आपने अभी तक पढ़े नहीं है तो आप मेरे चैनल पर अलंकारों का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश क्या, मैं बाकायदा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लास 12th के लिए अनिवार्य हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, अगर आप हिंदी साहित्य ही से तो हिंदी साहित्य की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें से जाकर आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए इसकी बात कर लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मेरा ये जो जीवन है, यानी जग जीवन का मतलब इस संसार में मेरा जो जीवन है वो बोझ के समान है। भार का मतलब क्या हुआ? बोझ। यानी मैं जो इस संसार में जी रहा हूं, मेरा जीवन मुझे बोझ स्वरूप लगता है, लेकिन फिर भी मैं इस अपने इस जीवन में, बोध स्वरूप जीवन में भी हमेशा प्रेम बसा कर जीता हूं। अर्थात मैं प्रेम के साथ अपना जीवन जीता हूं, सबके साथ मैं प्रेम व्यवहार रखता हूं, आनंद के साथ जीता हूं। फिर आगे कवि कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत, झंकृत का मतलब होता है झनकार पैदा कर देना, छू देना और छूकर झनकार उत्पन्न कर देना। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं मेरा जो मन है, यहां कवि ने कहा मेरा जो मन रूपी वीणा है मेरी, यानी मेरा मन वीणा की तरह है और मेरी इस मन रूपी वीणा को छूकर मानो किसी ने इसमें झनकार पैदा कर दिया। और यहां झनकार से मतलब है जीने की लालसा उत्पन्न कर दी है, जीने की ललक पैदा कर दी है। और उन्हीं दो सांस रूपी तारों के सहारे, अब देखो सांस को तार बना दिया ना, तो यहां पर रूपक अलंकार है, आप सीधा इसको समझ सकते हैं। अलंकार मैंने वैसे पढ़ा दिए हैं पहले, वापस भी मैं एक बार वीडियो दोबारा बनाऊंगा अलंकारों पर, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बार मैं रिपीट करने वाला हूं आपके लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो आप वहां भी एक बार पढ़ सकते हैं और पहले से भी जो अपलोड है वीडियो उसमें जाकर आप रूपक को पढ़ सकते हैं। तो सांस रूपी तार हो गया। तो कवि कह रहे हैं मेरे मन रूपी वीणा के तारों को छूकर किसी ने उसमें ललक पैदा कर दी, झनकार उत्पन्न कर दी, जीने की लालसा पैदा कर दी। उन्हीं दो श्वास रूपी तारों के सहारे मैं अपना जीवन जी रहा हूं। ये इस पैराग्राफ की व्याख्या है। आगे चलें। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। कवि कहते हैं मैं हमेशा स्नेह सुरा का पान करता हूं। अब स्नेह सुरा में भी रूपक है, क्यों है? क्योंकि देखिए, स्नेह का मतलब प्रेम, सुरा यानी शराब, प्रेम को क्या बना दिया? शराब। मैं हमेशा प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूं, रूपक अलंकार है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं और मैं इस संसार पर कभी भी ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा जीवन
मेरे सिद्धांत, मेरे जीवन जीने का तरीका अलग है और इस संसार का तरीका अलग है। इसलिए मैं तो हमेशा प्रेम रूपी शराब पीकर उसमें मस्त रहता हूं, अर्थात प्रेम में डूबा रहता हूं और इस संसार पर कभी भी ध्यान नहीं देता। बच्चन जी ऐसा कहते हैं। आगे चले। आगे कवि कह रहे हैं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कवि कहते हैं, यह संसार भी उनको पूछता है जो संसार की गाते हैं। संसार के गाने से मतलब है जो संसार के बनाए नियमों के अनुसार जीवन जीता है, संसार की बनाई परिपाटी पर चलता है। यह संसार भी उसी को पूछता है, उसी का साथ देता है। इसलिए मैं अपने मन का गान किया करता हूं। इसलिए मैं तो हमेशा अपने मन के जो भाव हैं, मेरे मन के जो गीत हैं, उन्हीं के सहारे मैं अपना जीवन जीता हूं, उन्हीं में मस्त रहता हूं, उन्हीं के सहारे अपना जीवन जीता रहता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। अब देखिए पूरी कविता में अंत्यानुप्रास तो है ही, जहां जहां भी आपको अंत वाले वर्ण मिलते नजर आ रहे हैं वहां अंत्यानुप्रास तो है ही। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज का मतलब अपने, उर यानी हृदय। मैं अपने हृदय के उद्गारों को लेकर फिरता रहता हूं, और उद्गारों का मतलब होता है मनोभाव या प्रेम से पूरित भाव, उनको हम उद्गार कहते हैं। मैं अपने मन के उद्गारों अर्थात मनोभावों के सहारे जीवन जीता हूं, और ये जो मनोभाव है, अगली पंक्ति को समझिए, वे ही मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। और जो मेरे मन के मनोभाव हैं, प्रेम की भावनाएं हैं, वे ही मेरे लिए उपहार है, अर्थात उन्हीं को मैं अपने लिए भेंट मानता हूं, उपहार के रूप में मानता हूं, और उन्हीं के सहारे अपना जीवन जीता हूं। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार अधूरा है, अर्थात संसार में हर जगह अधूरापन है, कहीं पूर्णता नहीं है, इसलिए ये संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने सपनों में, स्वप्न यानी सपने, मैं अपने सपनों में अलग ही संसार का निर्माण करता हूं, और उन्हीं के सहारे मैं जीता रहता हूं। कवि का मानना है कि संसार के जो नियम है, संसार में जो जीने का तरीका है, संसार के जो सिद्धांत है सामाजिक स्तर पर, वे मेरे अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं अलग कल्पनाओं का संसार बनाता हूं और उसमें आनंदित रहता हूं, उसी में मस्त रहता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मैं अपने हृदय में, अब हृदय में अग्नि कैसे जला सकता है आदमी? तो कवि कह रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाकर, और प्रेम की आग का भी मतलब है कि मेरे मन में विरह बसा हुआ है प्रेम का, और जो विरह की अग्नि है उसमें मैं स्वयं को तपाता रहता हूं। मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही स्थितियों में मैं हमेशा मग्न होकर जीता हूं, मग्न होकर प्रसन्न रहता हूं, मग्न होकर डूबा रहता हूं। जग यानी संसार, भवसागर यानी संसार सागर, इसमें भी क्या है, रूपक अलंकार है। तरने को नाव बनाए, इस संसार के जो लोग हैं वे इस संसार सागर को पार करने के लिए तरह तरह से कर्मकांड करते हैं, तरह तरह की नावों का निर्माण करते हैं। नावों के निर्माण का मतलब तरह तरह के कर्मकांड आदि करते हैं। लेकिन मैं तो अपने मन की मौजों में अर्थात मन की लहरों में मस्त होकर बहता रहता हूं। मैं किसी प्रकार का दिखावा नहीं करता। जैसा मेरा मन कहता है, जैसे मेरे गीत कहते हैं, जैसे मेरे मनोभाव कहते हैं, मैं उन्हीं में डूबा रहता हूं और इस प्रकार फिरता रहता हूं, इस प्रकार हमेशा मजे में रहता हूं, आनंद में रहता हूं। आगे कवि कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का मतलब क्या हुआ? युवावस्था, मेरी जवानी। मेरी जो जवानी है उसमें एक उन्माद है। उन्माद का मतलब होता है मनोभावों की अतिशयता, यानी प्रेम के भाव। मैं अपनी इस जवानी के प्रेमा भावों के सहारे, यानी प्रेम के भावों के सहारे फिरता रहता हूं। कवि कहते हैं मेरी जवानी पर प्रेम की सनक सवार है। ये मान लीजिए प्रेम की अत्यधिक भावुकता है। प्रेम भाव जो है या प्रेम के जो भाव हैं, उद्गार हैं, वे मेरे यौवन पर, मेरी युवा अवस्था पर हमेशा छाए रहते हैं। लेकिन एक बात है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का मतलब क्या हुआ? कष्ट। मेरे मन में प्रेमा भाव तो है, यानी प्रेम के भाव तो हैं, लेकिन उन उन्मादों में भी, उन प्रेम के भावों में भी अवसाद बसा रहता है, एक कष्ट बसा रहता है। और कष्ट ये है कि जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मेरे यौवनावस्था पर, मेरी युवा अवस्था पर प्रेम की सनक सवार है। मैं प्रेम में डूबा रहता हूं, आनंदित रहता हूं, लेकिन उसमें कष्ट भी है। और कष्ट यह है कि मेरे किसी प्रियजन की, मेरी प्रेमिका की ऐसी यादें मेरे भीतर हैं कि जब मैं उसे याद करता हूं तो संसार को तो हंसता हुआ लगता हूं। मैं, संसार तो देखता है कि मैं हंस रहा हूं, आनंदित हूं, लेकिन भीतर ही भीतर उसे याद करके मैं रोता रहता हूं। फिर आगे कवि कह रहे हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब कवि पाठकों से पूछ रहा है कि संसार की सत्यता को जानने के लिए, इसके यथार्थ को जानने के लिए इस संसार ने अनेक बार प्रयत्न किए, लेकिन इसकी सत्यता को कोई भी जान नहीं पाया। इसलिए नादान वही है उस स्थान पर, इसलिए जहां पर दाना, इसलिए संसार के लोग
जहां इन्हें दाना मिलता है, और दाना से यहां मतलब है लोक वैभव और धन संपदा। एक मिनट, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा वापस। लोक वैभव और धन संपदा को यहां कवि क्या मान रहा है? लोक वैभव यानी प्रसिद्धि, और धन, ये जो चीजें हैं इसको दाना कहा कवि ने यहां, कि लोक वैभव और धन संपदा को पाने के लिए लोग जहां ये प्राप्त होता है वहीं पर उसे पाने के लिए नादानी करने लग जाते हैं। संसार के लोग नादानी कर रहे हैं संसार में। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, और मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। फिर मेरी दृष्टि में ये संसार मूर्ख ही है जो इतना होने पर भी सीख नहीं रहा, यानी समझ नहीं रहा है। संसार ने बहुत प्रयत्न किया, सच नहीं जान पाया इस संसार का, फिर भी वो नादानी किए जा रहे हैं। यदि तो मेरी दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख हैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, कवि स्वयं कह रहे हैं, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। अब मैंने आज तक जो भी संसार से सीखा, जो भी कुछ मैंने पाया, मैं उसे भुलाना सीख रहा हूं। अर्थात मैं संसार के बनाए नियमों, संसार के सिखाए सिद्धांतों आदि के आधार पर जीवन नहीं जीना चाहता। जो कुछ भी मैंने संसार से सीखा है मैं उसे भुला देना चाहता हूं। आइए और आगे चलते हैं। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहते हैं कि मैं अलग हूं और संसार मुझसे अलग है। अब संसार अलग कैसे? कवि कहते हैं मेरा जो संसार है, मैं जिस संसार में जी रहा हूं, जिन नियमों के सहारे जी रहा हूं, वो नियम और सिद्धांत अलग है और संसार अलग नियमों पर चलता है। क्या कह रहे हैं, एक एक लाइन को समझते हैं। मैं अलग हूं, जग और संसार मुझसे अलग है। 3 बार और आया देखिए यहां पर, और तीनों बार लगभग अंतर जो है ये है कि अर्थ इनमें अलग है। इसलिए यहां पर यमक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, और इसमें यमक आप कह सकते हैं। कवि कह रहे हैं मैं और जग और कहां का नाता। नाता का मतलब होता है संबंध, रिश्ता। कवि कह रहे हैं कि मैं अलग हूं और संसार मुझसे अलग है। हम दोनों के भाव अलग है, नियम अलग है, सिद्धांत अलग है, जीवन जीने का तरीका अलग है। इसलिए हम दोनों के मध्य कोई संबंध, किसी प्रकार का कोई नाता नहीं हो सकता। इसलिए मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इसलिए मैं अपनी कल्पनाओं में अलग ही संसार का निर्माण करता हूं, और जब उससे भी संतुष्ट नहीं होता तो उसे मिटा देता हूं। अभी जो बना बना आया है ना, इस बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वो इसलिए क्योंकि एक ही शब्द यदि दोबारा आए और अर्थ भी दोबारा वैसा ही रहे जैसा पहले था, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश, और यदि अर्थ बदल जाए तो हो जाता है यमक। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। जहां संसार के लोग वैभव इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, धन बटोरने में लगे हुए हैं, वहां मैं ऐसे धन और लोक वैभव को हमेशा ठुकराता रहता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं, अब देखिए रोदन का मतलब यहाँ रोना है। अब कोई आदमी राग से थोड़ी रोएगा। कवि कह रहे हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, तो इसका सेंस क्या है कि मैं अपने रुदन भावों में एक राग लेकर फिरता हूं। कवि का कहने का तात्पर्य है कि मेरे रुदन भावों में एक राग बसी होती है, क्योंकि मैं अपने मन के भावों को कविता से अभिव्यक्त करता हूं, और कविता में हमें हमेशा एक राग होती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास क्यों है, अभी समझाता हूं आपको। जिन्होंने देखिए पहले वाला वीडियो अलंकार वाला पढ़ा होगा तो उनको पता होगा विरोधाभास कैसे। क्योंकि जहां शीतलता का गुण है वहां आग नहीं हो सकती, आग कभी शीतल नहीं हो सकती, इसलिए यहां विरोधाभास है। लेकिन मूल रूप से विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि शीतल वाणी कहने के पीछे कवि का तात्पर्य है कि मेरी वाणी बाहर से तो शीतल है, लेकिन उसमें प्रेम की विरह की आग बसी हुई है, और उसी के सहारे में अपना जीवन जी रहा हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल। कवि कहते हैं मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। खंडहर का मतलब होता है टूटा फूटा पदार्थ। तो कवि को लगता है मेरा मन टूटकर खंडहर के समान हो गया, टूट फूट गया है। लेकिन वह खंडहर मन भी मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये खंडहर मन के लिए आया है। वह टूटा फूटा मन भी मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उस पर हजारों राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूं, इस टूटे फूटे मन के लिए त्याग सकता हूं। क्योंकि मेरा जो मन है वो टूटा है किसमें, प्रेम में। इसलिए प्रेम में टूटा हुआ मेरा मन भी मेरे लिए राजाओं के महलों से ज्यादा मूल्यवान है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि मेरी कविताओं में मेरी जो भावनाएं हैं वो मेरा रोना है। मुझे जब मान लीजिए कि मुझे रोना आया प्रेम में, तो मैंने कविता में अभिव्यक्त किया। तात्पर्य यह है कि मेरी कविताओं में मेरी रुदन भावनाएं हैं, लेकिन लोग उसे गाना कहते हैं, उसे गीत समझ लेते हैं। जबकि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं फूट फूट कर रोने लगा अपनी कविताओं में, मानो मैंने अपने मन की पूरी बातें अपनी कविताओं में रख दी, तो लोग उसे छंद बनाना कहते हैं, उसे छंद समझते हैं। जबकि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मत दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इस संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं? मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं तो हमेशा प्रेम दीवानगी में मस्त रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं, दीवाना व्यक्ति हूं। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष किए लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं
मैं प्रेम दीवानों के समान वेशभूषा बनाकर जीता हूं। जैसे प्रेम दीवाने मस्त रहते हैं, हर परिस्थिति में आनंदित रहते हैं, वैसे मैं भी आनंदित रहता हूं। और प्रेम की मादकता को, मादकता का मतलब होता है नशा, मैं प्रेम के नशे को मन में पूर्ण रूप से बसाकर, निश्चय यानी पूर्ण रूप से, हमेशा फिरता रहता हूं। मैं इस संसार के लिए मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं, नीचे वाला लाइन का अर्थ पहले लेना है। मैं मस्ती का एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं इस संसार के लिए, जिसको सुनकर ये संसार झूमने लग जाता है, प्रेम में लहराने लग जाता है, अर्थात आनंद मग्न हो जाता है। मेरी कविताओं में ऐसे एक प्रेम का संदेश है। ये कवि हरिवंश राय बच्चन इसमें कह रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने एक कविता आत्म परिचय की सप्रसंग व्याख्या कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको रहती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले और वीडियोज में हम बाकी कविताओं को भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सप्रसंग व्याख्या लिखने में कोई समस्या आ रही है, या सप्रसंग व्याख्या लिखना आपको नहीं आता है, या फिर आप और कुछ सीखना चाहते हैं, तो आने वाली वीडियोज में मैं सप्रसंग व्याख्या का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वो तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको सप्रसंग व्याख्या सीखनी है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।